क्या आप जानते हैं कि वास्तु के 8 दिशाओं एवं 16 जोन में केवल 2 ही स्थान ऐसे हैं जहां पर हम टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे 16 जोन और 8 दिशाओं में शौचालय के सही पोजीशन, सही स्थान के संबंध में। आपका घर बन चुका हो या फिर आप नया घर का निर्माण करने जा रहे हो या फिर आप किसी भी फ्लैट्स में रहते हो, क्या आप जानते हैं कि वास्तु में सबसे बड़ा निगेटिव ऊर्जा का स्रोत कौन है? वो है टॉयलेट। टॉयलेट अर्थात शौचालय घर में सबसे अधिक निगेटिव ऊर्जा को फैलाता है और सबसे बड़ा नुकसान का कारक बनता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि किन किन स्थानों पर शौचालय वास्तु के अनुरूप सही माना जाता है और किन स्थानों पे हमें भूल से भी निर्माण नहीं करनी चाहिए, वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी और डिग्रियों के अनुसार आज हम बात करेंगे। चलिए, ये मान लिया जाए आपका कोई प्लॉट है, आपका प्लॉट है या फिर आपका घर है या आपका कोई फ्लैट है। इस प्रकार का हो सकता है जिसमें दिशाएं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और पश्चिम है। इसके अलावे भी अन्य सारी दिशाएं इसमें चारों तरफ उपस्थित है, जैसा कि आप इस चक्र पर देख पा रहे हैं। हम प्रारंभ करते हैं कि शौचालय क्या उत्तर में निर्माण किया जा सकता है? नहीं, उत्तर में शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये कुबेर का स्थान है, ये कुबेर का स्थान है। ये स्थान जो है आपके गेन का क्षेत्र है, ये आपके वर्किंग का क्षेत्र है, गेन का क्षेत्र है, प्राप्तियों का क्षेत्र है। धन संबंधी प्राप्तियां, वर्क जो आपको जीवन में मिलेंगे, आगे बढ़ने की जो चीज़ें मिलेगी यहीं से मिलेगी। इस स्थान को यदि आप डिस्टर्ब कर देते हैं शौचालय बनाकर, तो आपकी गेन के क्षेत्र बंद हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो निर्माण कहाँ करें? वास्तु में केवल 2 सटीक स्थान है और एक तीसरा स्थान और है जिसे ऑप्शनल के रूप में हम यूज करते हैं, अर्थात टोटल हो गए इन 3 स्थानों पर आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। चलिए, पहले नंबर पे हम बात करें तो दक्षिण दिशा की ओर हम आएंगे। यह है आपका दक्षिण दिशा। आपका दक्षिण दिशा, यदि आपके घर की डिग्रियां सही है, उत्तर दक्षिण बिल्कुल सही और सटीक है, तो दक्षिण भी बिल्कुल आपका सटीक होगा यदि नॉर्थ 0 डिग्री यहाँ पर है। दक्षिण दिशा दरअसल होता क्या है कि पूरे 180 डिग्री पर जो इसकी मूव होती है, 180 डिग्री का कोण कहलाता है दक्षिण दिशा। और 180 के बाद एक पद इसमें ऐड कर देंगे तो 191 डिग्री से लेकर 203 डिग्री तक का जो क्षेत्र आता है, ये शौचालय के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र माना गया है। मैं डिग्रियों की बात इसलिए करता हूं कि यहाँ पर एक्यूरेसी की संभावना रहती है, त्रुटियों की संभावना नगण्य हो जाती है जब आप मेजरमेंट दिशाओं को डिग्रियों के अनुसार करके निर्माण करते हैं। किसी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं आती है। तो यह है पहला स्थान जहां पर आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। ये पोजीशन आता कहाँ है? तो ये समझ लें दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कॉर्नर के बीच का क्षेत्र ये करीब करीब आता है, ये और इसके बीच का क्षेत्र लगभग आता है। अब दूसरा पोजीशन कौन सा हो सकता है? ये तो हो गया पहला पोजीशन जहां हम निर्माण कर सकते हैं। दूसरे पोजीशन की बात करें तो हमें वायु कोण की तरफ देखते हैं। क्या बिल्कुल वायु कोण में निर्माण करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वायु कोण में निर्माण नहीं करना चाहिए। ये बैंकिंग और सपोर्ट का जोन है। यदि आपने बिल्कुल वायव्य कोण में कर दिया तो कहीं ना कहीं बैंकिंग से संबंधित, बचत से संबंधित और जो सपोर्ट आपको जीवन में लोगों के मिल रहे हैं, अपनों के मिल रहे हैं, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इन क्षेत्र में कहाँ करें? वायव्य कोण से थोड़ा पहले। कितना पहले? तो यदि हम डिग्रियों के अनुसार मेजरमेंट देखें तो पश्चिम आता है 270 डिग्री पर, 281 डिग्री से लेकर 303 डिग्री के आसपास तक में हम शौचालय का निर्माण यहाँ पर बिल्कुल सरलता से कर सकते हैं और ये वास्तु के अनुरूप भी सही पोजीशन है। ये क्षेत्र जो होता है वो लो एनर्जी का क्षेत्र होता है। वास्तु में 2 क्षेत्र होते हैं लो एनर्जी के, जहाँ पर हम जनरली शौचालय का निर्माण करते हैं। यह क्षेत्र में हम यहाँ निर्माण कर सकते हैं। ये 2 क्षेत्र हैं।
कुछ लोग कहेंगे कि हमारा एडजस्टमेंट इन दोनों क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? ऐसे कंडीशन में हमें तीसरे क्षेत्र की ओर देखनी पड़ती है। वो तीसरा क्षेत्र कौन सा है? पहला क्षेत्र तो दक्षिण के पास है, दूसरा क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण उत्तर पश्चिम के बीच का क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र कौन है? तो तीसरा क्षेत्र पूर्व दिशा में आता है। हमने इसे तीसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये पूर्व में आता है। अब पूर्व पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है, सूर्य का उदय पूर्व में होता है, इसलिए हम पूर्व में शौचालय बनाने से बचना चाहिए। क्योंकि पूर्व से जो ऊर्जा आती है वहाँ से निगेटिव ऊर्जा आएगी, पूरे घर में फैलेगी, ये उचित नहीं है। परंतु आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम तीसरे क्षेत्र का यूज करते हैं जो इस क्षेत्र में आता है। क्या ये क्षेत्र अग्निकोण का क्षेत्र? बिल्कुल नहीं। अग्निकोण के क्षेत्र में शौचालय निर्माण नहीं किया जाता है, परंतु पूर्व 90 डिग्री के बाद 101 डिग्री से लेकर हम 122 डिग्री तक में निर्माण यहाँ पर टॉयलेट का करते हैं। ये जो क्षेत्र आता है पूर्व और अग्निकोण के बीच का क्षेत्र आता है टॉयलेट निर्माण के लिए। आपका घर हो या फ्लैट हो या फिर आप नया निर्माण करने जा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपके घर का वास्तु संतुलित नहीं है, असंतुलन की अवस्था में है, टॉयलेट गलत स्थान पर बन गया या अन्य चीज़ें, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ शुल्क सहित सुविधा उपलब्ध है, चाहे नया कंस्ट्रक्शन हो या वास्तु का जांच हो, दोनों सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। चलिए, हम बात कर रहे थे टॉयलेट की, तो हमने बात किया कि 1, 2 और ये 3 क्षेत्र आ रहा है। 3 को मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ के ही चलता हूँ। 1, 2 आप रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट कर लें। जब नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ जाते हैं तो इसका भी प्रयोग करना पड़ जाता है। नंबर्स ऑफ फ्लैट्स बढ़ जाएंगे, बड़े घर हैं तो कभी कभी करना पड़ जाता है। अब है कि कहाँ निर्माण बिल्कुल ना करें, वो कौन सा स्थान है जहाँ शौचालय का निर्माण हम नहीं कर सकते। ऐसे तो वास्तु में कहा गया है कि कुछ स्थान है जहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हालांकि चारों तरफ में आप क्या निर्माण कर सकते हैं। हम यदि इन चारों तरफ में इस क्षेत्र में निर्माण कर लेते हैं तो इसके ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं और इसके जो उपाय हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। यहाँ पर जो उपाय है ये भी इफ़ेक्टिव है, यहाँ जो उपाय है ये भी इफ़ेक्टिव है। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ वास्तु के उपाय काम नहीं करते, उन क्षेत्र को आप जान लें। इन क्षेत्र में भूल से भी निर्माण ना करें, जिसमें से पहले नंबर पे आता है पूर्व और उत्तर के कोने का क्षेत्र, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमें शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। यह क्षेत्र एक तो अध्यात्म का है, दूसरा ये देवताओं का स्थान है, तीसरा यह स्थान स्पष्टता की है। लाइफ में जो क्लियर डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग क्षमता होती है, क्लियरिटी होती है, वो यही स्थान आपको देता है। और मन की शांति भी यही स्थान देता है। साथ में आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी का स्थान इसी जगह पर आसपास में आता है। और यहाँ पर यदि आप शौचालय या अन्य कोई गलत गतिविधि कर देते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं कि हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों पर इसकी क्षमता असर पड़ता है। आपके स्वास्थ्य और आपके शरीर के पावर, दोनों चीज़ को ये कमी कर देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल निर्माण करने की आदेश नहीं है। और तो और ऐसे स्थान में बनाए गए टॉयलेट के रेमेडीज भी प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, या हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते भी हैं, उपाय देते भी हैं, तो वो 100% इफेक्टिव नहीं होते हैं। दूसरा है ब्रह्म स्थान, बिल्कुल निर्माण ना करें ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में कितना दूर तक हम ब्रह्म स्थान मानेंगे, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है। टोटल एरिया का 11% क्षेत्र, टोटल में क्या होते हैं 81 पद वास्तु के अनुसार घर का निर्माण होता है। कुल 81 पद हैं, टोटल 81 पद हैं इसमें बने हुए। इन 81 पदों में से टोटल 45 देवता हैं, जिनमें से 12 राक्षस भी हैं। उसके अनुसार जब बांटते हैं तो बीच के 9 पद आते हैं ब्रह्म स्थान में। इन 9 पदों को बचकर ही हमें टॉयलेट संबंधी गतिविधि करनी चाहिए, नहीं तो गंभीर परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो आज के अंक में हमने जाना कि वास्तु के अनुसार शौचालय किन किन स्थानों पर निर्माण किया जा सकता है और किन स्थानों पर भूल से भी या गलती से भी हम निर्माण नहीं कर सकते।
क्या अन्य सभी स्थानों पर ये दो को छोड़ के कर सकते हैं? यदि अन्य स्थानों पर आपके टॉयलेट के निर्माण हैं तो बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बुरे प्रभाव आपको अवश्य दिखेंगे, परंतु यदि आप उसके कुछ सरल उपाय कर लेते हैं, वो उपाय इफ़ेक्टिव भी होते हैं और करीब करीब उपाय 80% तक कार्य भी करते हैं। अर्थात आपने जो मेडिसिन दिए किसी भी रोग व्याधि के लिए, वो वहाँ पर इफ़ेक्टिव हो जाएगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।